नमस्कार दोस्तों। आप लोग गल्फ कंट्रीज में जॉब ढूंढने के लिए जाती है या इंटरव्यू के लिए जाती है, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो आपने, तो जरूर आपसे पूछेंगे एयर कंडीशन के बारे में, एसी के बारे में डेफिनेटली पूछेंगे। तो उनका बहुत सारा नॉलेज मैं आपको आज शेयर करता हूं ये वीडियो में, ताकि आपको प्रॉपर जवाब दे सकता है जो भी इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको एक आइडिया प्रॉपरली मिल जाएंगे क्या चीज होती है। तो मोस्टली आपसे पूछेंगे कौन कौन का टाइप का कूलिंग सिस्टम लगाती है बेसिकली। तो उसमें आपको दो इंफॉर्मेशन क्लियरली समझना होती है। एक एसीयू, एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है, नॉर्मली हमारे जो घर पे वगैरह यूज करती है, इंडोर आउटडोर यूनिट यानी स्प्लिट यूनिट कहते हैं, या विंडो एसी जो भी है। तो एसी यूनिट का अंदर अंदर उसका जो कंप्रेसर होती है, उसका जो क्या नाम है, कूलिंग फ्लूइड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर हो जाती है। कूलिंग गैस कहते हैं, यस। तो वो सब कुछ उसी के अंदर हो जाती है। लेकिन आपको दूसरा एक टाइप का कूलिंग सिस्टम है, चिल्ड वाटर सिस्टम। उसको ये एयर हैंडलिंग यूनिट कह जाती है या एफसीयू यूनिट कह जाती है। तो उसके अंदर आपको ये जो कंप्रेसर वगैरह नहीं होता है, वो चिल्ड वाटर जो आती है उसके अंदर से कोयल से घुमा करके आपको हवा देती है, बस, है ना। वो एयर हैंडलिंग यूनिट कह जाती है। तो आपको जो घर पे लगाने वाला जो एसी होती है, स्प्लिट यूनिट वगैरह जो भी होती है, वो छोटा साइज में होती है। उसके कैपेसिटी आपको 2-2.5 टन इस तरीके से आपको कैपेसिटी में मिल जाती है। उसी के अंदर भी आपको थोड़ा सा हेवी साइज 5 टन का तक कैरियर में बनाता है। वो फैन गोल टाइप का एक स्प्लिट यूनिट बनाते हैं, अप टू 5 टन मैक्सिमम। तो उससे ज्यादा जाती है तो आपको ये एचयू का डिपेंड करना पड़ते हैं, और फैन गोइल यूनिट वगैरह के लिए डिपेंड करना पड़ता है। तो ये एचयू मतलब आपको एक बहुत बड़ा वाइड एरिया को कूल करने के लिए टेक्नोलॉजी है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स। तो आपको डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी के अंदर कूलिंग लोड कैलकुलेशन आपने जैसे लेती है, उसके हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है। उसमें भी आपको ये एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट आपको 2-3 टाइप का होती है। नॉर्मली आपका प्लांट रूम में बैठाने वाला, प्लिंथ में ऊपर फ्लोर में बैठाने वाला एयर हैंडलिंग यूनिट्स है। और दूसरे क्या है, आपको सीलिंग माउंटेड एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, सीलिंग में सस्पेंड कर देते हैं। वो इतना बड़ा साइज का नहीं होते हैं, थोड़ा सा छोटा साइज का होती है। एक्सैक्टली मैंने साइज नहीं बोल सकता, लेकिन कंपेरेटिवली उसका क्योंकि वो उतारना लगाना सब कुछ करने के लिए इस तरीके से यूनिट्स होती। बड़ा साइज का कभी हमेशा फ्लोर में, मतलब प्लांट रूम में बैठा जाती है। और प्लांट रूम से डक्ट का थ्रू हर रूम का, हर मतलब हर मतलब कमर्शियल एरिया पे लेके जाती है वो हवा को। तो ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में आती है। एक तो फैक्ट्री से आपको फैब्रिक रेडीमेड, मतलब उसको रेडीमेड आपको एचयूज मिल जाती है। तो रेडीमेड एचयू का उन लोगों का कैपेसिटी एक अलग होती है, उन लोगों का जो सीएफएम एक अलग होती है, मतलब उनका स्टैंडर्ड पे होती है जो मैन्युफैक्चर होती है। मोस्टली इस तरीके से एचयू ज्यादातर यूज नहीं करता है। मोस्टली अपना साइट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट देती है उसके हिसाब से बना के लेके आती है। मतलब एचयू मतलब हमारा कस्टमर मतलब कस्टमाइज्ड एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती है। तो हमारे एरिया कितना, उसका जो कितना सीएफएम का जरूरत होती है, कितना एयर फ्लो की जरूरत होती है, उसके हिसाब से बना लेती है। तो उसके हिसाब से ऑर्डर देती है, वो बना के लेके आती है। हमारा प्लिंथ साइज वगैरह सारे सब कुछ उसको कंसिडर करती है। हमने ऐसा नहीं, हमने जो एक प्लांट रूम है उसमें एचयू बना दी, एचयू लगाने के लिए जगह नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से वो लोग सबसे पहले हमारा जो कैपेसिटी देते हैं, टन्नेज देती है, तो उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करके देते हैं, हाँ इतना 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 साइज का आपको बैठने वाला है एचयू। कभी कभी उसको हाइट बढ़ा देती है, कभी कभी उसको जो कोयल का साइज बढ़ा देती है, कई सारे एडजस्टमेंट उसमें कर सकता है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट्स और ईएफसीयू में क्या अंतर होती है? तो बेसिकली दोनों एक तरह काम करती है। ईएफसीयू क्या होती है, आपको फॉर एग्जांपल चिल वाटर नेटवर्क पाइपिंग लगाया हुआ है सारे चीज सारे जगह पे। तो ईएफसीयू क्या होती है, एक छोटा सा जगह कूलिंग करने के लिए डक्ट, मतलब एक यूनिट होती है, कोयल यूनिट होती है ना। तो चिल वाटर जाती है, कोयल से घूमती है, हवा मतलब उसमें फैन रहता है, हवा से लेकर हवा लेती है और वो रूम को कूल कर देती है।
और कोयल से जब भी मतलब हवा जाती है ऑफ कोर्स इट इज कूलिंग हो जाती है, तो वो उस तरीके से उसको रूम को कूलिंग देती है। और एएचयू क्या होती है, एएचयू थोड़ा सा हेवी से इसको होती है, वो एक वाइड एरिया को कूल करती है। दैट्स अ मेजर डिफरेंस इन दोनों में। और एफसी क्या है, फैन कोयल यूनिट क्या होता है, आपको सीलिंग माउंटेड होती है मोस्टली, मोस्टली नहीं सारे फैन कोयल यूनिट सीलिंग माउंटेड होती है। एएचयू मोस्टली 90% फ्लोर माउंटेड ही होती है ना। तो इसको दोनों को अंदर आपको समझ में आएंगे होंगे। तो एएचयू कौन कौन सा टाइप का है ये आपसे जरूर पूछता है, और उसके वाल पैकेज में भी पूछता है, उसको ऊपर में मैंने आ रहा हूं। एएचयू आपको मोस्टली ब्लो थ्रू एंड एक ड्रॉ थ्रू आती है। अच्छा, ये ड्रॉ थ्रू क्या है? कूलिंग कोयल फैन का पहले तो ड्रॉ थ्रू कह जाती है, इसमें से ड्रॉ करती है फिर फेंकता है। और ब्लो थ्रू क्या होता है, फैन का सामने कूलिंग कोयल होती है, बस इतना ही अंदर है। बस आपको सीधी सी समझ में आ गया ना। तो इतनी अंदर है दोनों में, और ज्यादा अंदर कुछ भी नहीं। और ये जो नोर और एच कितना टाइप का होती है, तो ये भी आपको पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल आपको एक नॉर्मल एच होती है, फ्रेश एयर एच होती है, और आपको ग्लाइकोल एच होती है। इस तरह के डिफरेंट क्लासिफिकेशन का ये एच आपको मिल जाती है। तो ग्लाइकोल एच वगैरह चीज में हमने बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हमारा जो एक कमर्शियल बिल्डिंग में हमने यूज करती है, यानी फ्रेश एयर एच प्लस नॉर्मल एच। फ्रेश एयर एच क्या होती है, तो जैसे एक बहुत बड़ा प्लान रूम होती है, उसमें 40-50 एसी होती है, 40 सॉरी एयर कंडीशन एच होती है, 40-50 एच होती है। तो ये 40-50 एच को जो भी एच बैठता है उसमें से अप्रोक्सीमेट 10% एयर फ्रेश एयर लेके आता है, क्योंकि रूम में फ्रेश एयर देना जरूरी है, यानी ऑक्यूपाइड एरिया में। तो ये जो 10% फ्रेश एयर लेके आता है, वो आपने डायरेक्टली एटमोस्फियर एयर लेती है, तो आपको बहुत बड़ा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, राइट और नो। तो उस सिचुएशन कंसिडर करके क्या कहता है, फ्रेश एयर एचयू एक अलग बना देते हैं। तो फ्रेश एयर एचयू का एक ही काम होती है, बाहर से कंप्लीटली फ्रेश एयर लेती है, वो अलग एक एचयू बना देती है, प्लस उसमें से हवा को, जैसा गल्फ कंट्रीज में आपको पता है 40-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है हमेशा। तो 46 टेम्परेचर से आपको 24-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लेके जाती है, जैसे 28 तक कभी कभी आती है। तो उसमें से फिर आपको जैसा आपको रिक्वायर्ड एयर फ्लो होती है, जैसे 9 डिग्री सेल्सियस 11 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से टेम्परेचर में लेके आने के लिए वेरी सिंपल है। जैसे हमको ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर जो होती है लाइक 21 या 22 डिग्री सेल्सियस होती है, तो इसको करने के लिए मतलब वो जो हमको कंफर्ट एरिया में, मतलब ऑक्यूपाइड एरिया में ये वाला टेम्परेचर देना है। तो चिल्ड वाटर मतलब जो एसी का जो ग्रिल से निकलना चाहिए, जैसा 9 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से डिग्री सेल्सियस से मतलब हवा बाहर निकलना चाहिए। दैट इज द मेन कंसर्न। तो आपको वन शॉट में इसको एक साथ मतलब एटमोस्फियर एयर को भी लेकर के वन शॉट में करना है, वेरी एनर्जी कंज्यूम होती है। इसके वजह से फ्रेश एयर एक अलग एएचयू लगा देती है, और उसमें से जितनी भी आपको एएचयू जो प्लान रूम में बैठा हुआ है उसको फ्रेश एयर, वो फ्रेश एयर एएचयू से जो आती है उसको एयर से सप्लाई दिलवा देती है। तो एनर्जी बहुत सेव हो जाती है। और फ्रेश एयर एएचयू का मोस्टली 2 या 3 कोयल होती है। तो क्योंकि एक ही कोयल से मतलब चिल वाटर पास करने से इतना कूलिंग नहीं मिलता है, मतलब इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंट करना है 48 डिग्री सेल्सियस से 28 या 25 डिग्री सेल्सियस करना होती है, मतलब इसी टास्क नहीं होता है। इसलिए करके कूलिंग कोयल, मल्टीपल कूलिंग कोयल्स भी होती है, उसमें जो फिल्टर भी एक अलग तरीके का होती है। तो इस तरीके से सिस्टम लगा देती है। और आपको वो जो 24 डिग्री सेल्सियस डिग्री जो एयर होती है उसको आपको 9 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस करने के लिए इट्स इजी। 9, 10, 14 इस तरीके से कई सारा, मैक्सिमम 14 तक मोस्टली होती है। 9, 10 जो भी बोलता है, लेकिन हमने जब टेस्टिंग कमीशन करेंगे आपको 13 या 14 डिग्री सेल्सियस कभी मिल जाती है।
और आपको ये जो एयर जो रूम में जब भी छोड़ेंगे ग्रिल्स और डिफ्यूजर का थ्रू, और ह्यूमन कंफर्ट 22 डिग्री सेल्सियस आपने बोलने से भी हर जोन पे अलग अलग होती है। जैसे बेडरूम के लिए आपको 19 कभी कभी लगा देते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट लगा देती है तो 19 जरूरत होता है। तो ऑक्यूपेड एरिया वगैरह कभी कभी 23 या 24 तक लगा देती है। तो डिपेंड्स अपॉन आश्रय के स्टैंडर्ड के हिसाब से लगा देते हैं कौन कौन सा रूम में कौन कौन सा कंफर्ट टेम्परेचर होती है, तो इसके हिसाब से ये लगाई जाती है। तो ये आपको एयर एएचयू के बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। तो एएचयू क्या था, मोस्टली जो हमने जो ऑर्डर देती है, ऑर्डर के हिसाब से फैब्रिकेटेड होती है और साइट पे जाके असेंबल करके देती है वही लोग जो मैन्युफैक्चर करती है। हमने मतलब साइट पे हमारा जो टीम, मतलब जो इंजीनियर है वो लोग खुद ही जा करके उसको बैठाने का, मतलब उसका टीम लगा के करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग असेंबल करती है। उसके अंदर फैन डायरेक्ट ड्राइव भी होती है, बेल्ट ड्राइव भी होती है। तो उसको मोस्टली डायरेक्ट ड्राइव इज बेटर। जो ब्लोवर होती है वो ब्लोवर से जो मोटर लगा देती है। मोस्टली बेल्ट ड्राइव पुराना जमाने में ज्यादा चलते थे। बेल्ट ड्राइव का जो पुल्ली अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, विद इन 2 और 3 आवर्स के अंदर बेल्ट कट जाएंगे, है ना। जो पुल्ली का अलाइनमेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए तभी जाकर के वो बेल्ट बैठता, अदरवाइज बेल्ट कट जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली आपको मैं बोल रहा हूँ। और ये जो एएचयू का आपको समझ में आ गया तो क्या चीज होती है। और ये जो एएचयू के अंदर जो चिल्ड वाटर आपको चाहिए होती है, जैसा कूलिंग वाटर चाहिए होती है। तो कूल वाटर मतलब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएंगे, क्यों इसमें रेफ्रिजरेंट भी यूज नहीं करती है। क्योंकि इतने सारे रेफ्रिजरेंट और गैस लगाना इतना ईजी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। बेसिकली दैट्स द मेन कंसर्न। तो उसके बारे में पूछेगा तो यही जवाब दे दीजिए, नॉट प्रैक्टिकली, इकोनॉमिकली नॉट प्रैक्टिकल, दैट्स इसलिए। और कभी कभी लीक हो गया तो उसको फिल करने के लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ता है। चिल्ड वाटर है तो आपको उतना खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपको जो चिल्लर यूज करती है, जो मतलब प्रैक्टिकली जहां से कूलिंग आती है चिल्लर यूज करती है, उसमें आपको रेफ्रिजरेंट ही यूज होती है। उसके बाद आपको हीट एक्सचेंजर लगा देती है, हीट एक्सचेंजर के थ्रू आपको चिल्ड वाटर को कनेक्ट होती है। अच्छा, ये हीट एक्सचेंजर क्या होती है, जो दो मतलब चिल्लर का जो कूलिंग जो आती है, वो चिल वाटर लाइन सिस्टम का जो कूलिंग को ट्रांसफर करने के लिए हीट एक्सचेंजर लगा देती है। और इसका जो रेफ्रिजरेंट और इसका जो पानी दोनों मिक्स नहीं होती है। ये पानी पाइप से जाती है तो ये सरफेस से फ्लो करती है। इसको पंप लगाई जाती है, वो मतलब दोनों को फ्लो हो जाती है। ये मैंने चिल्लर का टेक्नोलॉजी बताया। लेकिन गल्फ कंट्रीज में मोस्टली जो बहुत सारे कंपनी ऐसा बैठा हुआ है जो चिल्लर प्लान रूम बना देते हैं लोग। चिल्लर प्लान रूम क्या होता है, तो चिल्लर प्लांट रूम ये चीज होती है, जैसे 3-4 टावर बिल्डिंग है या 10-15 टावर बिल्डिंग होती है। तो उन लोगों के लिए वहां शायद जगह नहीं होंगे चिल्लर लगाने के लिए, या उनका मेंटेनेंस देखने के लिए उसका टाइम नहीं है। तो इसलिए करके ये जो चिल्लर प्लांट रूम कंपनीज होती है, वो लोग वाटर सप्लाई करते हैं, चिल्ड वाटर सप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग ओनर्स को ज्यादा मेंटेनेंस का देखने की जरूरत नहीं है, और हमेशा उन लोगों को सप्लाई मिल जाएंगे। प्लस उसको ज्यादा अननेसेसरी मेंटेनेंस में जाने का कोई जरूरत नहीं। वो मतलब चिल्ड मतलब चिल्लर प्लान रूम्स वो सेपरेट बना जाती है। तो बहुत सारे मतलब मतलब बिल्डिंग को सप्लाई देती है। जैसा आपका दुबई का जैसा मेट्रो का जितना भी स्टेशन होती है इस तरीके से आती है। उसके अंदर कोई भी चिल्लर नहीं दिखाई देंगे आपको, कोई भी सिंगल पीस ऑफ। लेकिन दुबई के एयरपोर्ट वगैरह जितना भी है, कूलिंग टावर लगा करके चिल्लर प्लांट रूम लगा रखा हुआ है। चिलर प्लांट भी लगा रखा हुआ है, ग्लाइकल प्लांट रूम भी, दोनों लगा रखा हुआ। ग्लाइकल प्लांट रूम क्या होती है, जैसा वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। जैसे चिल्ड वाटर का एक कूलिंग का टेम्परेचर आपको, जो हवा जो आती है, जो जैसा मैंने पहले कहा 8 डिग्री 9 डिग्री जैसा 14 13 इस तरीके से टेम्परेचर में निकल के आती है। लेकिन आपको अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हवा चाहिए तो आपको ग्लाइकोल सिस्टम लगाना पड़ता है। ग्लाइकोल एक केमिकल होता है बेसिकली। तो ग्लाइकोल केमिकल से जो हवा आती है आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिल जाती है। वो आपको एयरलाइन पर्पस के लिए यूज होती है, जैसा एयरपोर्ट वगैरह में। जो एयरपोर्ट में आपने नहीं देखा जाती है, जो फ्लाइट खड़ा होती है उसके नीचे से एक येलो कलर
ऑरेंज कलर या येलो कलर का एक पाइप घुसा देती है। तो ये क्या है, ये मतलब फ्लाइट कूल करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि फ्लाइट का इंजन चालू करके इतना बड़ा कूलिंग लगाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत बहुत तेल खर्चा करना पड़ता है, फ्यूल खर्चा करना पड़ता है, इसलिए करके मोस्टली सारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरलाइंस में इस तरीके से नीचे से एक पाइप लगाई जाती है ना, उसको उसको थ्रू इतना ब्यूटीफुल तरीके से उसको कूलिंग हो, और जितना भी इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ कूल हो जाती है, सब कुछ ए टू जेड फ्लाइट के लिए डायरेक्टली बेसिकली। जितना भी ग्लाइकल सिस्टम यूज करते हैं ना, मोस्टली फ्लाइट्स के लिए यूज होती है और मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं। मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, मैंने उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फ्लाइट के लिए मोस्टली ग्लाइकल प्लांट रूम अलग से होती है, उसके लिए सप्लाई अलग होती है, ग्लाइकल पाइपलाइन एक सेपरेट होती है, चिल वाटर पाइपलाइन से जोड़ेगा नहीं उसको, ग्लाइकोल का टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेपरेट लगा देती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, तो आपको ये सब जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो ये सब आइडिया लगा करके आपने थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको थोड़ा सा इजी मिलेंगे, उसको हैंडल करने के लिए इजी मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने में, और आगे लेके आएंगे और बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। और मेरा कुछ बुक्स रिलीज हो रहे हैं, एएचयू का जो इक्वेशंस, अब जितना भी एएचयू के इक्वेशंस होती है, वो एक बुक बनाया हुआ है मैंने। तो मोस्टली विद इन 2 वीक्स, वन वीक्स मैक्सिमम उसके अंदर वो पब्लिश हो जाती है। तो आपको अगर वो खरीदना होती है तो वो खरीद भी सकता है। और ये जो बुक होती है ना, इसको डिजाइन के एस्पेक्ट से बनाया हुआ है, जो एएचयू का और एफसीयू का, चिल्ड वाटर का, सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।